श्रीमद् भागवत और भगवत गीता का अर्थ और उसमें डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो पहले आप बताइए। यंगस्टर्स में गीता काफ़ी प्रोमिनेंट है क्योंकि ना ही खाली भारतीय लेखकों ने या फिर भारतीय तत्व चिंतकों ने, जिसे हम फिलोसोफर्स कहते हैं, या फिर काफ़ी जिन्होंने भगवत गीता का गहन अध्ययन किया है। ओके। ये खाली ईस्टर्न साइड नहीं, वेस्टर्न साइड से भी ही इतना स्टडी किया गया हुआ है। कौन सा बेटर है कौन सा वर्स्ट है वो कंपैरिजन में नहीं जाते हुए, ईस्ट साइड ऑफ द वर्ल्ड और वेस्ट साइड ऑफ द वर्ल्ड दोनों साइड से ही भगवत गीता पे काफ़ी एम्फेसिस हमेशा रहा हुआ है। मगर मोस्ट ऑफ द लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं है। बहुत संख्या में काफ़ी लोग हो गए जिन्हें ये ज्ञान नहीं है कि भगवत गीता एक्चुअली महाभारत का पार्ट है। ओके। महाभारत जो 1,00,000 श्लोकों का है, उसके भीष्म पर्व में कहीं पे 700 श्लोक्स का भगवत गीता समाविष्ट होता है, जहाँ पे धृतराष्ट्र संजय से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और भीष्म ऑलरेडी जो युद्ध भूमि में शैया पे बोड़ रहे हैं, गिर चुके हैं, और पूरी बैक स्टोरी स्टार्ट हो रही है संजय के कॉन्वर्सेशन से। धृतराष्ट्र संजय को क्वेश्चन कर रहे हैं और संजय बैक इन द टाइम जाके पूरा नरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। और वहाँ से भगवत गीता स्टार्ट होती है। ओके। और प्राइमरली भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों के संवाद रहे हैं। जी। धृतराष्ट्र क्वेश्चन करते हैं, संजय पूरा सिनेरियो सेट करते हैं, अर्जुन इंस्ट्रक्शंस देते हुए सेंटर ऑफ द युद्ध में जाता है, सेंटर ऑफ द बैटल फील्ड में जाता है, और भगवान श्री कृष्ण के साथ क्वेश्चंस करना स्टार्ट करता है। ये हो गया नैरेटिव महाभारत के पर्सपेक्टिव से। ओके। बहुत सारे लोग, जैसे आपने कहा, कि भगवत गीता और भागवत में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक अवतार हुआ है भगवान विष्णु का, जिसे कहते हैं वेद व्यास। वेद व्यास जी ज्ञान अवतार है। जैसे किसी एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया जाता है, धर्म को समझने के लिए हमें व्यास जी को पढ़ना पड़ता है। ओके। व्यास जी महाभारत के ऑथर है, साथ ही साथ व्यास जी 18 पुराण के भी ऑथर्स है, जिसे हम 18 पुराण कहते हैं। तो 18वां पुराण वो है श्रीमद् भागवत। तब जितनी भी भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड फेस्टिवल मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, वो सारे या फिर मोस्ट ऑफ देम भागवत जी से ओरिजिनेट होता है। ओके। तो जहाँ पे कृष्ण कथा हो जाती है, भगवान के भक्तों की कथा हो जाती है, ये दोनों को भागवत कहा जाता है। ठीक है। मगर भगवान का जो अर्जुन के लिए संदेश था इन मिडिल ऑफ द बैटल फील्ड, वो है भगवत गीता। दोनों में भगवत शब्द कॉमन है, एक भगवत गीता है और दूसरा भागवत है। दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर एक ही है, भगवान। मगर एक 700 श्लोक में बताया गया है, दूसरे में 18,000 श्लोक है। ओके। तो जो श्रीमद् भागवत है, गीता उसी का एक हिस्सा है या गीता भगवत गीता को अलग से पढ़ा गया है और लिखा गया है, और जो श्रीमद् भागवत है उसे अलग से लिखा गया, कि दोनों, क्या गीता भगवत गीता का ही एक हिस्सा है या दोनों अलग अलग है? दोनों अलग अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। गीता महाभारत का एक पार्ट है और भागवत एक इंडिपेंडेंट ग्रंथ है। हावेवर एक चीज यहाँ जानने लायक है, एक पर्सपेक्टिव ऐसा भी प्राप्त होता है कि जहाँ पे कहा जाता है कि गीता का एक्सपेंशन भागवत है। अच्छा। गीता के जो थॉट्स है, गीता के जो सिद्धांत है, गीता में जो दिया हुआ गूढ़ ज्ञान है, उसका अगर मैं एक्सपेंसिव फॉर्मेट कहीं पे देखना हो तो वो श्रीमद् भागवत है। ओके। क्योंकि मोर और लेस भगवत गीता के भगवान के कहे हुए जितने भी सिद्धांत है वो भागवत में कवर अप तो हो ही जाता है। ओके। कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉर्मेट में कवर हो जाता है। ओके। तो टेक्निकली स्पीकिंग कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, बट एक शॉर्टर फॉर्मेट में है और एक लॉन्गर फॉर्मेट में है। तो ये दोनों की डिफरेंस है। और दोनों की कॉमन मैन को अंडरस्टैंडिंग ऐसे होनी चाहिए। ओके। तो हमारे पुराणों में से भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में ऐसा क्या खास है कि पूरी दुनिया खींची चली आती है? हम
कितने भी बड़े पर्सनैलिटीज की बात करें वर्ल्ड वाइड, उन्होंने अपने जीवन में एक बार तो या तो भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का पाठ किया है। तो ऐसा क्या है इन पुराणों में जो पूरा विश्व उसका कायल है और हर कोई पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है? जिन्हें भी अपना जीवन सुधारना है उन्होंने भगवत गीता डेफिनेटली ऑप्ट की है। ओके। 3 रीजंस की वजह से। वहाँ पे 3 मेजर कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं। पहला है कर्म, दूसरा है भक्ति, तीसरा है ज्ञान। जिसे हम इंग्लिश में रफली ट्रांसलेट करें तो कर्म का ट्रांसलेशन एक्शन करते हैं लोग, ज्ञान का विजडम करते हैं या फिर नॉलेज करते हैं, और भक्ति का डिवोशन करते हैं। आपको चलने के लिए ये 3 पाथ है। कुछ करो और उसका रिटर्न मिलेगा, कुछ रियलाइज करो तो कुछ एक्सपीरियंस कर पाओगे, और खुद को सरेंडर करो और ऊपर वाला सब कुछ देख लेगा। ये 3 ऑल्टरनेटिव्स है। और किसी में भी ऐसा नहीं कहा भगवान ने कि तू ये ही कर। ओके। भगवान कह रहे हैं सारे रास्ते तुझे इवेंचुअली मेन सोर्स तक ही लेके जाने वाले, बट वॉट एवर सूटेबल टू यू तू वो कर। इसी ओपननेस के कारण से काफी अट्रैक्शन होती है लोगों को भगवत गीता पढ़ने में। टिल दैट एक्सटेंट कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसका हर लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ है या फिर मैक्सिमम लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन उपलब्ध है। तो ये ओपननेस की वजह से, क्लैरिटी ऑफ थॉट की वजह से, और कनेक्शन बिटवीन योर माइंड बॉडी सोल, उसकी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमें भगवत गीता में दी गई है। ओके। भागवत जी में ये अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ हमें बहुत सारी ऐसी भगवान श्री कृष्ण की कथाएं या फिर दशावतार की जो स्टोरीज है, कथा है, वो भी वहाँ पे आ जाती है। और ज़रूरी नहीं कि वही फॉर्म में आए जो हमने स्कूल के दिनों में पढ़ी होंगी। जैसे कि हमने मोस्ट ऑफ द टाइम्स मत्स्य अवतार पहले सुना हुआ है, बट यहाँ पे मत्स्य अवतार कहीं 60th पोर्शन में आता है। क्रोनोलॉजिकली डिफरेंट होती है। भागवत जी में क्रोनोलॉजिकली डिफरेंट होती है। भगवत गीता में ये सारी कोई स्टोरीज नहीं आती, कोई कथा नहीं आती, क्योंकि वो कॉन्वर्जेशन है। भागवत जी एक एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ कॉन्वर्जेशन है, जहाँ पे जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि प्रगल्भ जी आप कैसे हो, और मैं आपको फॉलो अप क्वेश्चन करूंगा कि घर पे कैसे है, मम्मी कैसे है, तो वो सारा बिल्टअप होके बड़ा कॉन्वर्जेशन होता है। तो वहाँ पे स्कोप ऑफ एक्सपेंशन है। ओके। भगवत गीता में एक मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि टाइम क्रंच था। हाँ, क्योंकि युद्ध भी तो करना है, और भगवान को अर्जुन का जो एक परसेप्शन है कि मुझे लड़ाई नहीं करनी है, वो भी डिस्ट्रॉय करना है। तो वह काफ़ी कंसाइज फॉर्मेट में, कंप्लीट तो है ही, बट कंसाइज फॉर्मेट में वो वहाँ पे कम्युनिकेट हो जाती है। तो ये एक मेजर अट्रैक्टिव पॉइंट होता है लोगों, दो मेजर अट्रैक्टिव पॉइंट हो जाता है भगवत गीता के लिए। और भागवत जी के लिए ये एक्चुअली सर्वव्यापी नहीं है। ओके। इट्स नॉट फॉर ऑल। क्योंकि अच्छा। एक वेरी सिंपल पर्सपेक्टिव बता देता हूँ। जो शिवजी में मानता है ना, शायद उसको भागवत जी पसंद नहीं आएगा। अच्छा। या फिर कोई माता जी में मानता है तो उनको भागवत जी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें अपने वो पर्टिकुलर देवी और देवता के प्रति थोड़ी अफिनिटी होती है, अट्रैक्शन होती है। तो वहाँ पे कोई ऐसे बोलेगा कि विष्णु सुप्रीम है, कृष्ण सुप्रीम है, तो उनकी आइडियोलॉजी में नहीं बैठता, और बाद में लोग झगड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और ये एरा झगड़ने के लिए नहीं है। ये एरा में हमें ये मानना है शिव जी अपने स्थान पे, विष्णु अपने स्थान में, दोनों ही अपने स्थान में ठीक है, और हमें एक निष्ठ होके ये ग्रंथ पढ़ने चाहिए फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ स्टडिंग, लर्निंग, नॉट टू फाइट। ओके। तो भगवत गीता काफी कॉमनली पढ़ी गई है। भागवत जी इतने कॉमनली हर जगह नहीं पढ़े जाते। ओके। तो इसलिए कथाएं की जाती है जो 7 दिन के होते हैं, जिसमें जो है वो अलग अलग जो अवतार में कहूँगा के बारे में बात किया गया, और लोगों को जो है वो कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई है। यदि कोई भगवत गीता पढ़ना चाहे और श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहे, तो आज काफ़ी सारी किताबें अवेलेबल है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। व्हाट इज़ द राइट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन? अगर मुझे पढ़ना है, मुझे जानना है, तो मेरे लिए आज के समय में कौन सा एक ऐसा सोर्स है जिसे मैं ऑथेंटिक मान सकता हूँ? शास्त्र पढ़ने के लिए एक बायसनेस नहीं होनी चाहिए पहले तो। ओके। एक न्यूट्रल अवस्था में शास्त्र पढ़ने पड़ता है। वो न्यूट्रल
पर्सपेक्टिव हमारे यहाँ काफ़ी सदियों से चला हुआ एक प्रकाशक मंडल है जिसका नाम है गीता प्रेस गोरखपुर। काफ़ी सेल्फलेस है, नॉन बायस्ड है, धर्म को यथावत समझाता है। ओके। हमें यहाँ कोई वेस्टर्न या ईस्टर्न पर्सपेक्टिव नहीं चाहिए जो हमें कैसी स्कीम दी जाती है, वो हल्दी के दूध को टर्मरिक लाटे कह देते हैं और लोगों को अट्रैक्शन होती है पीने की, हमें वैसा नहीं चाहिए। तो जो एज इट इज चाहिए वो हमें गीता प्रेस गोरखपुर में मिल जाता है। ओके। वो चाहे भागवत जी क्यों ना हो और इवन भगवत गीता ही क्यों ना हो, वहाँ पे कोई ओपिनियन बेस्ड इतना नहीं मिलता। ओके। हाँ, ओपिनियन बेस्ड बाद में मिलेंगे, जिसकी जो बैकग्राउंड हो, जो कौन से फैमिली बैकग्राउंड से आता है, बिलीफ सिस्टम से आता है, वो स्टेज 2 और स्टेज 3 में पढ़ सकता है। बट सबसे न्यूट्रल अगर कोई चाहिए तो गीता प्रेस गोरखपुर सभी दर्शकों के लिए रिकमेंडेड है। ओके। क्योंकि वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। ओके। कोई साउथ इंडियन भी अगर ये वीडियो देख रहा है तो उन्हें भी तमिल, तेलुगु, मलयाली, ये लैंग्वेजेस में भगवद गीता और भागवत जी मिल जाएंगे।